हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है इस नए ब्लॉग पे। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस चैनल पे स्टडी ब्लॉग आता है डेली का, तो थोड़ा बहुत रूटीन शेयर करती हूँ मैं और बाकी पढ़ाई से रिलेटेड रहता है। तो थोड़ा सा शेड्यूल मेरा भी बिगड़ा था पिछले 2-3 दिन से, इसलिए मैं लाइव नहीं आ रही थी। और उसका रीज़न ये था कि मैं कोशिश कर रही थी कि मेरा जो टाइम बच रहा है वो मैं अपनी पढ़ाई पे दूँ। क्योंकि क्या है, देखो, वैकेंसी कभी भी आए उसका मतलब अपन को इतने टाइम से वेट है वैकेंसी का, तो अपन लापरवाही नहीं कर सकते ना। तो इसलिए मैंने लाइव का थोड़ा सा बंद कर। अभी आपने डुग्गू की आवाज़ सुनी ना, बस ऐसा ही वो इमोशनल होके बोलता है। और जब वो मतलब एकदम ऐसा लगता है ना कि यार मतलब क्या करें यार, बच्चे हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, उनको हमेशा खेल चाहिए, अपन उनके साथ पढ़ने के कारण खेल नहीं पा रहे। और बहुत बेकार लगता है, मतलब तब मन करता है कि थोड़ा सा टाइम उनको भी देना चाहिए ना यार, उनको तो पूरा टाइम मिलना चाहिए। ये अपना फॉल्ट है कि अपन ने इतना लेट किया। तो इसी कारण मैं थोड़ा सा लाइव का बंद कर दिया था, क्योंकि बचा हुआ टाइम, डुग्गू बड़ा हो रहा है, उसको भी थोड़ा सा मम्मा वाला टाइम चाहिए, तो उसके साथ बैठना, बात करना और खेलना उसके साथ, ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा मैं बंद कर रही थी इसको। मैंने बोला कि ब्लॉग ही काफ़ी है, और उसके अलावा कमेंट में मैं सबसे बात करती हूँ, सबका रिप्लाई करती हूँ। लेकिन ठीक है, पढ़ना ज़रूरी है, और लाइव में मैं फालतू का डिस्कशन पसंद नहीं करती, है ना। कभी कभी होता है कि मेरा भी मूड नहीं कर रहा पढ़ने का, तब फिर सबसे बातचीत कर लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर लाइव में जब भी रहती हूँ तब अपन पढ़ाई का ही डिस्कस करते हैं। और वो ठीक भी है, वो सबके लिए बेनिफिशियल है। पता है कि आपको कई बार सुनने से बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाती हैं, तो वो आपको हेल्प करता है ना। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि अगर अपन लाइव आए ना तो फिर उसको यूज़ करें उस टाइम को, और कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करें, ताकि मतलब वो टाइम जो है ना वो भी पढ़ाई का टाइम कहलाए। टुग्गू अभी सोकर नहीं उठा था, और आज पूर्णिमा है तो माँ का व्रत रहता है। बाकी सब लोगों के लिए मैंने पूड़ी बना दी थी, और दाल चावल पूड़ी, तो सबका हो गया था। फिर उसके बाद फलाहार भी बनता है ना, तो खाना ज़्यादा नहीं था, तो जल्दी थोड़ा सा फ्री हो गई थी मैं। फिर फलाहार थोड़ा टाइम बाद बनाती हूँ, जब पूजा वूजा हो जाती है 12 बजे के आसपास। तो टाइम मिल गया था, बेटू उठा था और वो अपनी गाड़ी के साथ खेल रहा था। हाँ, तो मैं बोली चलो जब तक पापा इसके साथ खेल रहे हैं तो मैं जाके पढ़ लेती हूँ। तो थोड़ा सा मुझे आधे घंटे के लिए मिल गया था पढ़ने के लिए। कभी कभी नहीं मिलता यार टाइम, पता नहीं कैसा क्या संयोग बनता है कई बार कि आप दिन भर टाइम बचाने की कोशिश करते हो और आपके पास बचता नहीं है। और कई बार ऐसा रहता है ना कि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम रहता है पढ़ने के लिए, और उस दिन आपका मन नहीं करता। मतलब ये मेरे साथ ये हालांकि बहुत कम होता है, अभी थोड़ा सा हो रहा है। उसका रीज़न पता है क्या है, कि बहुत टाइम से मैं घर से बाहर नहीं गई, है ना। थोड़ा सा मूड फ्रेश हुआ नहीं, और सेम सेम रूटीन फॉलो करते करते थोड़ा सा बोरिंग हो गया। और दूसरी चीज़ क्या, पढ़ाई के लिए भी अपना जो टारगेट है अपन पढ़ रहे हैं लेकर के, उसके लिए ये उम्मीद थी कि यार जून में तो कोई ना कोई अपडेट मिलेगी, वो मिली नहीं। थोड़ा सा मतलब फीलिंग लो हो रही है, सबकी हो रही है। कुछ लोग तो पढ़ना भी छोड़ चुके हैं, कुछ लोगों ने पढ़ाई बंद कर दी है, और कुछ लोग जो अभी स्टार्ट किए हैं उनका ये है कि हो पाएगा कि नहीं, कम टाइम बचा है, तो वो लोग स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं ना। तो देखो, पूरी तरह से छोड़ तो नहीं सकते, मैं सबको यही बोलती हूँ, अगर आपका मन नहीं कर रहा थोड़ा सा ब्रेक ले लो, 1 दिन का 2 दिन का, इससे ज़्यादा का मत लो, क्योंकि वापस कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। देखो, मैंने तो आज से कंटिन्यू कर दिया, चाहे मुझे अच्छा लगे नहीं लगे, मैं जैसा पढ़ रही थी मैंने वैसा रूटीन फॉलो कर लिया। मैंने रात को भी, कल डुग्गू 1 बजे सोया था, पता है, मैं 1 से फिर 2-2:30 तक पढ़ा मैंने। और मुझे अच्छा नहीं लगा, पता है क्यों, क्योंकि पहले बेटू 12 के पहले सो जाता था तो मुझे वो प्रॉपर 2 से ढाई घंटे मिलते थे। अब आजकल बेटू सोता है 1 बजे, कई बार 1:30 भी बजा देता है, तो मेरा वहाँ का टाइम बहुत कम कर दिया उसने। अब क्या होता है कि फिर ना, अब अपन दिन में नींद नहीं लेते तो फिर रात की नींद अच्छी चाहिए, तो फिर रात में भी एटलीस्ट 6 घंटे तो चाहिए, तो फिर रात में भी दिक्कत हो जाती है ना। सुबह भी पढ़ाई नहीं हो पाती, तो थोड़ा सा इसीलिए शायद मैं 2-3 दिन से थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। अब ठीक है, हो जाता है, बच्चों का क्या है, बच्चों का शेड्यूल ऐसा ही होता है, चेंज होता रहता है कई बार। तो देखते हैं कैसा क्या मैनेज हो रहा है।
कोशिश तो बहुत रहती है दिन में भी टाइम बचाने की, कैसे भी करके टाइम बचाती हूँ कि थोड़ा सा टाइम बचे और वो पढ़ाई में जाए, क्योंकि पता है बहुत चीज़ें भूलती है यार। इतना ज़्यादा ईयर में खासकर इतना कन्फ्यूज़न होता है ना, किस ईयर में कौन सा कार्यक्रम आया, किस ईयर में क्या परियोजना आई, किस ईयर में कौन सा उन्मूलन हुआ किस बीमारी का, वो सारी चीज़ें आप बहुत बार रिवाइज़ करते हो तब जाके आपके ब्रेन में फिक्स होती है। और कल किसी ने कमेंट किया था ना, कमेंट किया था या पता नहीं डायरेक्टली बात हुई थी, तो कल कोई कह रहा था कि एक एज के बाद ब्रेन भी स्लो काम करता है। तो मुझे लगा कि हाँ शायद हो सकता है ऐसा काम करे, सबके साथ तो नहीं बट किसी किसी के साथ होता होगा। लिटरली मैं मतलब स्कूल या कॉलेज के टाइम पर मेरा जो ब्रेन था ना वो इतना अच्छा था कि मैं सिर्फ एक बार मुझे पढ़ना पड़ता था और वो बिल्कुल, फिर आप मुझसे कभी भी सुन लो, वो पूरा का पूरा मुझे छप जाता था मेरे ब्रेन में, ऐसा मेरा माइंड था। लेकिन अभी मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे लगता है मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे मतलब पता नहीं ऐसे याद नहीं हो रही चीज़ें यार, भूल जा रही हूँ। या तो उसका सेकंड रीज़न ये भी है कि मतलब पहले अपन का क्या था कि लाइफ बहुत सिंपल थी, मतलब स्कूल जाना पढ़ना, कॉलेज जाना पढ़ना, हंसी मजाक करना, बस खाना पीना सो जाना, मतलब कोई टेंशन नहीं थी लाइफ में, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कभी कुछ सोचते नहीं थे फ्यूचर में क्या होगा, या है ना, सारी चीज़ों के लिए मम्मी पापा जो चाहिए सीधे मम्मी पापा के सामने हाथ फैला दो। तो शायद इसलिए ब्रेन वहाँ पे अच्छा काम कर रहा था। और अब ऐसा टाइम आ रहा है कि शादी के बाद काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है ना, रिलेटेड टू हाउस होल्ड वर्क, रिलेटेड टू करियर, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं ब्रेन में। फिर बच्चे के लिए, बच्चे की पेरेंटिंग कैसे अच्छे करें, बच्चे को टाइम कैसे दें, फिर काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं। तो उन सारी चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। तो ब्रेन आई थिंक स्लो तो नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अपन इतना बिजी कर देते हैं, बाकी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व कर देते हैं कि वो इस पे काम नहीं कर पाता है, मतलब जो मेन अपना टारगेट है उस पे काम नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यार लोग 40-45 में भी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। तो अगर ऐसा होता कि एक एज के बाद ब्रेन काम नहीं करता तो फिर वो लोग तो कर ही नहीं पाते। तो दोपहर को आज पेटू थोड़ा देर अच्छा सोया था, मतलब 2 घंटे करीब मुझे मिल गए थे दोपहर में। और आज उसके पापा घर पे थे, टुकू के आ गए थे, तो वो उसके साथ सो गए, मतलब पेटू के पास बैठे थे, वो अपना काम कर रहे थे जब तक मुझे आराम से पढ़ने मिल गया था। तो ठीक है, कभी कभी ऐसा ही होता है, रात में कम दिन में ज़्यादा हो रहा है तो ठीक है, ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ पहले। लेकिन मुझे थोड़ा सा वो फील होता है यार, पता है रात का टाइम मेरा बहुत प्रीसियस रहता था, मतलब रात में ऐसा रहता था ना कि 12 तक बेटू सो गया तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता था। 12 से 2 वाला मेरा बिना किसी डिस्टर्बेंस वाला स्लॉट रहता था, उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा कवर करने की कोशिश करती थी। लेकिन वो अभी मेरा कम हो रहा है ना, तो दिन में भी वही चीज़ मुझे स्टक करती है कि यार शिट मेरा 1 घंटे कम हो रहा है यार, अब उस 1 घंटे को मैं कहाँ एडजस्ट करूँ, क्योंकि यूट्यूब की जर्नी भी स्टार्ट की है तो इसे भी ख़त्म नहीं कर सकती कि मैं सोचूँ यहाँ से मेरा टाइम बचा लूँ। तो मैं मान के चलूँ कि 1 घंटे तो इसको भी मुझे देना ही पड़ता है ना। तो इसीलिए शायद मैं कभी कभी ब्लॉग बनता भी है तो अपडेट नहीं करती, क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है थोड़ा सा। तो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, बाकी ठीक है, हो रहा है धीरे धीरे। आप लोग भी अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे मैनेज करते चलो। और मन किसी का नहीं लग रहा है पढ़ने में, पता है इसका रीज़न सीधा सीधा यही है कि वैकेंसी का बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी लोग। और जो लोग 1 साल हो रहा है कई लोगों को पढ़ते हुए, तो वाकई उनको थोड़ा सा वो फील होने लगा है कि यार कब से पढ़ रहे हैं, कब तक पढ़ते रहेंगे, वैकेंसी आएगी भी कि नहीं, और अगर नहीं आएगी तो और करियर ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ें। तो ये सारे डाउट्स आना एकदम सही है ना। लेकिन फिर भी देखो, किसी लड़की का क्वेश्चन था ये, तो मैं सबके लिए बता दूं कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और उनको चाहिए कि एक जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो इस वैकेंसी के भरोसे मत बैठो। मतलब आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, पढ़ाई कंप्लीट रखो, रिवाइज करते रहो, लेकिन आप 1 घंटे के लिए कहीं पे कोचिंग पढ़ा लो, कोशिश करो, कम मिलेगा लेकिन कुछ ना कुछ आपकी पॉकेट में आएगा और आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए तो आपको थोड़ी सा अर्निंग रहेगी, तो आपका माइंड फ्री रहेगा और बाकी टाइम आप अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारी में दो, तो आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी और आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप कि सबको अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग। तो आप लाइक करना, कमेंट करना और फिर मिलते हैं कल।